नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सचिवालय देहरादून में ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में मंत्री ने परिषद द्वारा अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा के साथ भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा भी की गई। और बैठक में मंत्री ने निर्देश दिए कि जिला स्तर पर जल्द से जल्द जेई और रोजगार सेवकों के रिक्त पदों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। देखिए, आज राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक यहाँ पर आहूत की गई थी, जिसमें सभी विभागों के अधिकारीगण और सभी माननीय सदस्य यहाँ पर मौजूद थे। और समीक्षा में ये पाया गया कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसके क्रियान्वयन में केंद्र के औसत से हमारा प्रदेश आगे चल रहा है। इसके लिए मैं अपने अधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वहीं जो माननीय सदस्यों के सुझाव आए, हमने उनको समाहित करते हुए निर्देशन जारी कर दिए। गुलर भोज के कैंप कार्यालय में कुछ युवा गदरपुर विधायक अरविंद पांडे से मिले। इस दौरान उन्होंने दिनेशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत युवाओं में बढ़ रहे लगातार अपराधों को लेकर जानकारी दी और युवकों ने भी लोगों में भारी संख्या में नशे के आदी होते जा रहे हैं, जिस पर उन्होंने पूरी तरह से रोक की मांग की है। आज दिनेशपुर इलाके से सभी सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग इकट्ठे होकर मुझसे मांग करने आए हैं कि साहब हमारे दिनेशपुर के युवा पीढ़ी को, बच्चों को नशे से बचा लीजिए। इन लोगों का कहना है कि कुछ दिनेशपुर में सफेद पोश लोग हैं जो अपनी राजनीतिक पहुंच की वजह से और कुछ पुलिस के अधिकारियों की मिली भगत से दिनेशपुर के इलाके में, चक्की मोड़ के इलाके में स्मैक का बहुत बड़ा काम चल रहा है। ये दिनेशपुर वासियों का कहना है। केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में प्रत्याशी को लेकर जद्दोजहद जारी है। बीजेपी में भी कश्मकश का जो माहौल है वो देखने को मिला। बीजेपी अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। इसी को लेकर बीजेपी राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि पार्टी के नाम का पैनल बनाकर केंद्र को भेजा गया है, जिस पर चिंतन मंथन करने के बाद एक मजबूत प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा। वहीं नरेश बंसल ने भी कहा कि बीजेपी में कोई पेच नहीं फंसा और अभी नामांकन एक हफ्ते तक चलेगा और उससे पहले पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित कर देगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेज चुका है और आपको मालूम है कि पूरे देश में लगभग 50 उपचुनाव हैं और झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव हैं, तो सभी पर प्रक्रिया जारी है और अभी आज नामांकन प्रारंभ हुआ है। अभी एक सप्ताह है, तो नामांकन की तिथि तक निश्चित रूप से प्रत्याशी की घोषणा होगी, मंथन के बाद होगी। कहीं कोई पेच नहीं है, पार्टी में पूरी पारदर्शिता है। निश्चित रूप से जीतने वाले प्रत्याशी की भारतीय जनता पार्टी घोषणा करेगी। कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र की कई समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने मंगलवार को तहसील के सम्मुख प्रदर्शन किया है और यूकेडी के केंद्रीय संरक्षक डॉक्टर शक्तिशैल कपरवान ने कहा कि कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में हर वार्ड में समस्याओं के अंबार लगे हैं, लेकिन इसका समाधान नहीं हो रहा है, लिहाजा आज इन्हें तहसील के बाहर प्रदर्शन करना पड़ा है।
जो नगर निगम क्षेत्र की जितनी भी गंभीर समस्याएं उनका आप निराकरण करो। माना अभी वोटर लिस्ट बनी है, सैकड़ों में वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं, उनको ठीक करो। आपने कई स्लैब तोड़ दिए हैं ये देवी रोड पर, और वहाँ भयंकर बीमारियां, पानी रुका हुआ है, काला बिसेला पानी रुका पड़ा है, वहीं कहीं सांड वहाँ पड़ रहे हैं, बच्चे वहाँ गिर रहे हैं, कोई घायल हो रहा है, कोई मर रहा है। प्रदेश भर के विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र आक्रोशित हो चुके हैं। अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में चुनाव की मांग को लेकर छात्र नेताओं ने हंगामा कर दिया। कुलपति कार्यालय सहित कैंपस को बंद कर दिया गया। आक्रोशित छात्रों ने वो छत पर चढ़कर चुनाव की तारीख तुरंत घोषित करने की मांग की। इस दौरान पुलिस बल कैंपस में सुरक्षा की दृष्टि से तैनात कर दिया गया। छात्रों ने भी आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री इस चुनाव को लटका रहे हैं। त्वरित छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करें। केवल और केवल अपनी एक मांग को लेकर बीते 1 या 1.5 महीने से विश्वविद्यालय प्रशासन से वार्ता कर रहे हैं, वो है छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करो। और जितना हमें अंदेशा है कि सरकार युवाओं से डर चुकी है, शिक्षा मंत्रालय युवाओं से डर चुका है। वे लोग किसी भी तरीके से ये चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव को खत्म कर दिया जाए। अभी एक पक्ष कोर्ट गया हुआ, वो कहता है कि 30 सितंबर तक छात्र संघ चुनाव हो जाने चाहिए थे, जबकि मैं आपको मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछली बार नवंबर में चुनाव हुए, उसके पिछली बार भी नवंबर में चुनाव हुए, लेकिन जबरदस्ती ये लोग केवल विद्यार्थी हितों को रोकने के लिए, छात्र समुदाय को गुमराह करने के लिए ये लोग छात्र संघ चुनावों को रोकना चाहते हैं। कॉलेज प्रशासन के जो वार्षिक कैलेंडर होता है उसके अनुसार 28 सितंबर जो तिथि होती है कि इस तारीख तक चुनाव हो जाने चाहिए थे। कॉलेज प्रशासन व सरकार जो अभी तक कराने में नाकाम है, जिससे सरकार की स्पष्ट मंशा दिखाई दे रही है कि छात्र संघ चुनाव को खत्म करना और छात्र राजनीति का। देहरादून स्थित विधानसभा में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में महिला एकल कल्याण मंत्रिमंडल की उप समिति की बैठक आयोजित हुई। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है और इसके तहत मुख्यमंत्री की तरफ से मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना लॉन्च की गई, जिसके तहत हम महिलाओं की आय बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं, जिसमें पात्र महिलाओं को लाभ दिया जाएगा, जिनकी पात्रता को कई प्रकार दिए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ये योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी। देखिए, जिस प्रकार से हमारी सरकार इस प्रदेश के विभिन्न लोगों के विकास के लिए और उनके आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार एक स्कीम लॉन्च हुई थी जिसका नाम है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। उसके लिए हम लोग बैठे थे, कुछ उप समिति बनी है। सिर्फ मैं ही उसमें एकमात्र उप समिति का अध्यक्ष कहिए या जो भी, उस नाते 1 जुलाई को भी हम बैठे थे और आज दोबारा बैठना हुआ। रुद्रपुर के बिंदुखेड़ा में शादी समारोह में जश्न के दौरान बंदूक से गोली चल गई, जो पास से गुजर रही स्कूल बस में लग गई है और घटना के बाद में क्षेत्र में हड़कंप मच गया और साथ ही पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार बिंदुखेड़ा में एक शादी समारोह हो रहा था। घड़ोली के दौरान क्षेत्र के चौराहे में लोग जश्न मना रहे थे। इस दौरान बंदूक से अचानक से गोली चल गई, जो पास से गुजर रही स्कूल बस पर लग गई है। स्कूल बस किंग्स हाइट इंटरनेशनल स्कूल नेतानगर की बताई जा रही है। गनीमत ये थी कि हादसे के समय बस में बच्चे नहीं थे। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि मामले में जांच के आधार पर जो तथ्य सामने आए हैं उस पर उस तरीके से वो कार्रवाई की जा रही है। वैवाहिक समारोह के दौरान एक गोली चलने की घटना प्रकाश में आई है और इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है और इस प्रकार की घटनाएं ये लगातार अब क्योंकि सीजन आने वाला है, ये घटनाएं एकदम गैर कानूनी हैं और अविधिक हैं, घटनाएं विधिपूर्ण नहीं हैं। तो जो भी इस प्रकार से हर्ष फायरिंग इत्यादि भविष्य में भी करेगा उसके खिलाफ कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो आपको लाइसेंसी असला दिया जाता है वो सुरक्षा के लिए है।
राजस्थान से ऋषिकेश के तपोवन पहुंची एक महिला ने गरुड़ चट्टी क्षेत्र में गंगा में छलांग लगा दी है। पुलिस की सूझबूझ से महिला की जान बच गई। बताया ये भी जा रहा कि महिला के परिजन पुलिस को पहले ही बता चुके थे कि शर्मिला नाम की महिला घर से सुसाइड करने की बात कहकर निकली थी, जिस पर पुलिस की सतर्कता ने महिला को गंगा में रेस्क्यू कर सकुशल बचा लिया है। मुनिकीरेती के थाना प्रभारी रितेश राहा ने बताया कि महिला के परिजनों को थाने में बुलाकर महिला को उनके हवाले कर दिया गया है। वहीं महिला के परिजनों ने जमकर पुलिस की प्रशंसा भी की है। जसपुर में एक बार फिर से तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंद दिया है। घटना को लेकर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। जसपुर कोतवाली अंतर्गत गांव ध्यान नगर निवासी मनोज कुमार करीब 6:30 बजे बाइक से जसपुर की ओर अपने घर आ रहा था, तभी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने घायल युवक को जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। जो वर्तमान में प्रधान प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा हूँ और आज हमारे गांव का निवासी मनोज कुमार सनोक मदन पाल सिंह, जो हमारे ग्राम पंचायत नारायणपुर ध्याननगर के स्थायी निवासी थे, उनकी किसी कारण किसी से एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। तो सरकारी अस्पताल में ले जाने के बाद पंचनामे भरकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाए। ये ध्याननगर के रहने वाले हैं। ये बाइक से आ रहे थे, इनका एक्सीडेंट हो गया है। इनका एम्बुलेंस को फोन करा तो वहाँ पर कोई नहीं था आने वाला, तो हम उठा के अस्पताल ले आए। तो डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया। मास्टर है, ये रुद्रपुर बागपल में टीचर है। खबर देहरादून से है, जहां पर खेल मंत्रालय द्वारा जो है यहां पर बैठक की गई है और बैठक के दौरान आपको बताते चले कि बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और साथ ही खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा में राज्य में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और कई खेल एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक ली है। और आपको बताते चले कि इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके तहत राष्ट्रीय खेलों के लिए खिलाड़ियों का चयन ट्रायल के जरिए किया गया और 26 अक्टूबर से पहला ट्रायल आयोजित हुआ, जिसमें राज्य खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा राज्य के पदक विजेता खिलाड़ियों को 2 गुना नगद इनाम की राशि दी गई है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस संदर्भ में विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया और अब अंतिम निर्णय वित्त विभाग की ओर से लिया जाएगा। देखिए, आज राष्ट्रीय खेलों के निमित्त खिलाड़ियों के चयन के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के साथ में उनके पदाधिकारियों के साथ में आज बैठक आहूत की गई है और उस बैठक में खिलाड़ियों का चयन किस प्रकार से किया जाएगा इसको लेकर चर्चा हुई है, जिसमें प्रारंभिक चयन ट्रायल का आयोजन से लेकर फाइनली चयन करने तक किस समय से लेकर किस समय तक में ये प्रक्रिया की जाएगी अथवा उन बच्चों के कैंप कब से हम लोग लगाएंगे, ये आज डिस्कस हुआ है। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर लगातार कार चोरी के जो मामले हैं वो भी सामने आ रहे थे और ताजा मामला आपको बताते चले कि यहां पर पुलिस ने कार लूट का खुलासा किया है। पूरा मामला उधम सिंह नगर का है, जहां पर सभी को हैरान करने वाला है। 13 अक्टूबर को पुलिस की शिकायत मिली थी कि एक गैंग ने कार को किराए पर बुक किया और उसके बाद कार मालिक से दोस्ती बढ़ाते हुए उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाया। इसके बाद गैंग के आरोपियों ने कार मालिक की हरियाणा के करनाल में फेंका, उसकी कार को लूटकर फरार हो गए। मामले की सूचना उधम सिंह नगर पुलिस को दी गई, जिसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 150 और 200 सीसीटीवी खंगाले। करीब 1 हफ्ते बाद पुलिस को कामयाबी हासिल हुई और एक आरोपी को लूट के वाहन समेत गिरफ्तार किया गया है। इसी माह की 13 तारीख को बाजपुर थाने में रोहतास नाम के व्यक्ति ने एक एप्लीकेशन दी, जिसमें यह बताया कि 7 तारीख को 2 लोगों के द्वारा उनकी गाड़ी को किराए पर लिया गया था और वो दिल्ली की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उनको एक ढाबे पर नशीला पदार्थ खिलाकर कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर उन्हें बेहोश कर दिया और उनकी गाड़ी लेके चले गए। जब उन्हें होश आया तो वो करनाल
जिले में हरियाणा में अपने आप को पाए। वहाँ पर नज़दीक के थाने में वो पहुँचे और उन्होंने सूचना दी। उसके बाद वहाँ के थाने में बताया गया कि आप उस जगह पर जाइए जहाँ से ये घटना हुई है। राजधानी देहरादून के शिक्षा निर्देशालय में उत्तराखंड के शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई है। उत्तराखंड की डीजी शिक्षा झरना कामठान ने कहा कि बैठक में क्लस्टर विद्यालयों के प्रस्ताव के संबंध में चर्चा की गई। जीर्ण शीर्ण स्थिति वाले विद्यालयों पर जो है वो चर्चा हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्लस्टर स्कूल आसपास के स्कूलों के हब का काम करेंगे। आवागमन के लिए वाहनों की सुविधा भी दी जाएगी, जिसके लिए सभी जनपदों से प्रस्ताव भी मांगे गए हैं। देखिए, कल सचिव विद्यालय शिक्षा की अध्यक्षता में समस्त 13 जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ में एक समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें जो कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पे चर्चा की गई। इसमें मुख्य रूप से एक तो क्लस्टर विद्यालयों के प्रस्ताव के संबंध में था। इसके अलावा जो हमारे ऐसे विद्यालय हैं जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में हैं, उनके संबंध में भी चर्चा की गई। और जो इस तरह के विद्यालय हैं जहाँ पर बिजली, पानी, फर्नीचर आदि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उनके संबंध में भी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। जहाँ तक क्लस्टर स्कूलों का प्रश्न है, तो इसमें जो इस तरह के विद्यालय हम बना रहे हैं जो क्लस्टर के रूप में काम करेंगे, यानी कि उनके जो आसपास के विद्यालय हैं उनके हब के रूप में जो है वो विद्यालयों में जो है छात्रों को बुलाया जाएगा और छात्रों को वहां तक आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी सुविधा उपलब्ध करी जाएगी। तो उस पर चर्चा हुई है। कुछ जनपदों से प्रस्ताव आ गए हैं, बाकी जनपदों से अपेक्षित हैं। तो जैसे ही बाकी जनपदों से प्रस्ताव आते हैं, इसमें एक शासन स्तर पर बैठक करी जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बीजेपी ने अपनी सदस्यता अभियान का लक्ष्य पूरा कर दिया है और 2 सितंबर से बीजेपी संगठन ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी और 1 अक्टूबर से दूसरे चरण का सदस्यता अभियान 15 अक्टूबर को संपन्न होने के साथ बीजेपी ने 20 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य पूरा किया है। बीजेपी की ओर से विधायक और मंत्रियों को सदस्यता जोड़ने का लक्ष्य दिया गया था, जिसमें कई विधायक लक्ष्य से ज्यादा सदस्य बनाने में सफल रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए कहा और जानकारी भी शेयर की है। उत्तराखंड देश के उन 6 राज्यों में है जिन्होंने अपने लक्ष्य को पूर्ण किया है और 20,17,397 सदस्य हमारे उत्तराखंड राज्य में बन चुके हैं। सदस्यता क्रम लगातार चलने वाला क्रम है, क्योंकि संगठन के गठन की दृष्टि से सदस्यता का टाइम पीरियड तय होता है। उसके अंतर्गत हर राज्य को अपना लक्ष्य दिया जाता है। हमने वो लक्ष्य को पूर्ण किया और मुझे बताते खुशी है कि अब सदस्यता अभियान के क्रम में भी हम बहुत जल्दी उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक सक्रिय सदस्य ये भारतीय जनता पार्टी में दिशा मार्ग गति आगे बढ़ेगी। उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम प्रकोष्ठ संगठन को मजबूत करने के लिए जनता से संपर्क साध रहे हैं। यूथ कांग्रेस भी चलो वार्ड चलो पंचायत अभियान चलाने जा रहा। इस अभियान के तहत यूथ कांग्रेस पंचायत और वार्डों में जाकर जनता से संपर्क साधेगी। कार्यकर्ताओं से संपर्क कर संगठन को मजबूती प्रदान करने के साथ ही कांग्रेस की विचारधारा को आम जनता तक पहुंचाएगी। और साथ ही सीवी चौहान ने बताया कि पहले सभी ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी और अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग में दिक्कत हुई तो 1-to-1 बात करके अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमने जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है, वो कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में जैसे आपको भी अवगत कराया मोहन भंडारी जी ने भी कि चलो वार्ड चलो पंचायत। इसके तहत जो युवा कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, विधानसभा स्तर के पदाधिकारी हैं, जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, वो लोग पंचायत में जाएंगे, वार्ड में जाएंगे और वार्ड में नुक्कड़ सभा, इसमें कई तरह के प्रोग्राम हमने शक्ति क्लब एक कार्यक्रम लॉन्च किया है। शक्ति क्लब में वो महिलाओं को हमने क्लब बनाया शक्ति क्लब, जिसके तहत हमने महिलाओं को कांग्रेस की पार्टी से, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ने का कार्यक्रम बनाया है। उसके तहत गांव में जाकर, चाहे वो शक्ति क्लब के तहत हो, चाहे वो युवा संवाद हो, चाहे वो नुक्कड़ सभा हो या कोई रैली हो या कोई पंचायत स्तर पे पंचायत के मुद्दों को लेकर कोई धरना हो, इस प्रकार के जो तमाम जो प्रदर्शन या जो कार्यक्रम किए जाएंगे वो चलो वार्ड और चलो पंचायत कार्यक्रम के थ्रू किए जाएंगे। युद्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 2021-22 में जब उन्होंने इस मंत्रालय को संभाला था, उस समय
जो उत्तराखंड का आंचल दूध है उसको लेकर काफी शिकायतें थी, लेकिन इन शिकायतों को दूर किया गया था। उन्होंने कहा कि पहले उत्तराखंड में दुग्धसंघ नुकसान में था, लेकिन आज के समय में सभी दुग्धसंघ मुनाफे में है। है कि हमने जो पहले 22 से पहले जो मत्स्य पालक काम करते थे उनको कमर्शियल बिजली दर का यूनिट देना पड़ता था, जो कि लगभग 5 रुपये 70 पैसा प्रति यूनिट था। लेकिन इस सरकार ने हमने उसको कन्वर्ट करके एग्रीकल्चर दर पे लाए हैं, जिससे कि उनको लगभग 3.25 रुपये प्रति यूनिट उनका बचेगा। अब सारे मत्स्य पालकों को जो बिजली के कनेक्शन मिल रहे हैं वो एग्रीकल्चर यूनिट से मिल रहे हैं। एनिमल हस्बेंड्री विभाग जो हमारा लगभग 3% जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है, बहुत अहम विभाग है। हमारे पर्वतीय क्षेत्र हो या तराई क्षेत्र हो, उसमें एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं। हमारे यहाँ 3 नई योजनाओं को हमने लॉन्च किया उत्तराखंड में। गोल्ड वैली योजना जो एक बहुत ही हमारी एक महत्वाकांक्षी योजना थी। हमने सोचा था कि अगर पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को हम गोल्ड वैली योजना से जोड़ पाएंगे तो उनको रोजगार भी उत्पन्न कर पाएंगे और अपने गांव में उनको रोजगार मिलेगा तो पलायन की समस्या भी कहीं ना कहीं कम होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी से फिल्म अभिनेता मोहन बाबू ने मुलाकात की है। केदारनाथ यात्रा पर आए मोहन बाबू ने मुख्यमंत्री से भेंट के दौरान राज्य में फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने उत्तराखंड की फिल्म नीति का फिल्मों को बढ़ावा देने वाला प्रयास बताते हुए कहा कि उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य फिल्मांकन के सर्वथा अनुकूल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में फिल्मांकन को बढ़ावा देने के लिए फिल्म नीति के तहत फिल्मकारों की आवश्यक सहयोग एवं सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई। हमारी फिल्म नीति राज्य के पर्यटन स्थलों को देश एवं दुनिया में पहचान दिलाने में सफल हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। राज्य में फिल्मों को बढ़ावा देकर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हमारे युवाओं को भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को पहचान दिलाने में सफलता मिलेगी। इस अवसर पर महानिदेशक सूचना एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद बंशीधर तिवारी उपस्थित रहे। थोक जिहाद के मामले प्रदेश में मिलने के बाद में पुलिस प्रशासन भी अब एक्शन मोड में आ गया है। इसे लेकर उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने सभी रेस्टोरेंट और ढाबों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और सत्यापन कराने के निर्देश दिए। इस बात पर डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा, हमने पुलिस एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत 8 बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किए, जिस पर लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी होटल रेस्टोरेंट में कोई भी कुक या फिर वेटर खाने को दूषित करता हुआ पाया गया तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक तो धार्मिक भावनाओं का प्रश्न है और दूसरा लोगों के अपना एक व्यक्तिगत मतलब सोच का और उसका भी प्रश्न है कि भाई ठीक है, आप अपने किसी परिवार के सदस्य की प्लेट से आप खाना शेयर कर सकते हैं, अपने किसी मित्र की प्लेट से खाना शेयर कर सकते हैं, उसमें या एक गिलास से कई बार होता है हम पानी भी पी सकते हैं। लेकिन अमूमन किसी अनजान व्यक्ति से या कोई अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट में काम करने वाला कोई कुक है, कोई वेटर है, वो किसी खाने को मतलब जानबूझ के प्रदूषित कर रहा है तो फिर यहाँ पे लोगों की भावनाओं का भी, धार्मिक भावनाओं का भी और अदरवाइज भी भावनाओं का प्रश्न खड़ा होता है। क्लास में इतना ही। नमस्कार।